आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉकचेन की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है यूज केस 1 एंड 2। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। तो ब्लॉकचेन हैज बीन अप्लाइड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन वेरियस वेज इन गेटिंग न्यूमरस बेनिफिट्स। तो ब्लॉकचेन जो है बहुत सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में अप्लाइड है और उसके हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। Smart contract services helps in conducting financial transactions without an intermediary। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हैं वो हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना अलाउ करते हैं बिना किसी इंटरमीडिएट के। मतलब थर्ड पार्टी की जो नीड्स है ये उसको एलिमिनेट कर देता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू मैनेज सिक्योरिटीज डीड्स सेटलमेंट एंड क्लेम्स इन एन ऑटोमेटेड मैनर। ब्लॉकचेन के पास जो है एक पावर है जिसकी हेल्प से वो मैनेज कर पाती है सिक्योरिटीज को, डीड्स को, सेटलमेंट को एंड क्लेम्स को इन एन ऑटोमेटेड मैनर। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन इज एसेंशियली अ लेजर ऑफ रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन जो है एक तरीके का लेजर है जो रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट इज दिस लेजर इज डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिश एंड स्टोर्ड इन द मल्टीपल लोकेशन। ये जो लेजर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पब्लिश्ड है और स्टोर्ड है मल्टीपल लोकेशंस पे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस हेल्प्स एंश्योर एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इसकी हेल्प से हम एक्यूरेट ट्रांजेक्शन्स के एक्यूरेट रिकॉर्ड को अपने पास रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज फीचर्स दैट मेक ब्लॉकचेन यूजफुल इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो किन फीचर्स की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन हेल्पफुल है फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ब्लॉकचेन यूजेस डिजिटल सिग्नेचर टू गारंटी द प्रीवेनेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ब्लॉकचेन डिजिटल सिग्नेचर का यूज करता है जो कि ऑथेंटिकेशन में काम आता है। Next is the key advantage of blockchain resilient architecture is the protection of distributed ledger। तो एक और एडवांटेज ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट, ब्लॉकचेन हैज द प्रोमिसिंग फीचर टू मेक फाइनेंशियल सर्विसेज efficient एंड improve रेगुलेटरी कंट्रोल। तो ब्लॉकचेन जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव करता है और रेगुलेटरी कंट्रोल को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस मैकेनिज्म मेक्स ट्रांजैक्शन इम्यूटेबल। तो डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस मैकेनिज्म जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन को इम्यूटेबल बना देते हैं एंड अपडेटेबल ओनली थ्रू कंसेंसस अमंग पीयर्स ओवर द नेटवर्क। और अपडेट हम जो है पीयर्स के बीच में कर सकते हैं जो नेटवर्क पे रहते हैं। दिस डिजाइन प्रोटेक्ट डिस्प्लेस ट्रेडिशनल थर्ड पार्टी फंक्शन इन अ ट्रांजेक्शन। इसका यही मतलब है कि थर्ड पार्टी की नीड्स को एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन अ फाइनेंशियल सेक्टर। बेनिफिट क्या क्या होंगे? फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड इज सिक्योर प्लेटफॉर्म, फोर्थ प्रिवेंट पेमेंट स्कैम्स, फिफ्थ इज ट्रांजेक्शंस इन मिनट्स का फास्टर स्पीड हो जाएगी। सेटलमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट क्या होता है, फिर देखते हैं उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। सेटलमेंट, सेटलमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स थ्रू अ सेंट्रल एजेंसी। मतलब हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसी। इसी प्रोसेस को हम सेटलमेंट कहते हैं। फ्रॉम पेयर टू पेई थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बैंक्स की पार्टिसिपेशन की हेल्प से। एप्लीकेशंस क्या क्या हो जाएंगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस क्लेम्स, एनर्जी ट्रेडिंग। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो आप ये जो एप्लीकेशंस हैं इन सबको डिफाइन और कर देंगे अलग से अपने पास। नेक्स्ट इज केवाईसी, नो योर कस्टमर। केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। तो फर्स्ट पॉइंट इज केवाईसी प्रोसेसेस आर द बैकबोन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा केवाईसी प्रोसेस है वो बैकबोन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो कि हेल्प करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स में। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी कंप्लायंस कमेटी इन इंडिया हैज एनफोर्स्ड केवाईसी फॉर एवरी बैंक। जो रेगुलेटरी कंप्लायंस कमेटी है उसने हर एक बैंक में मैंडेटरी कर दिया है कि वो केवाईसी का यूज करे। However, KYC process takes long time for collecting and updating the data individually in the system। बट ये बोल सकते हैं कि जो केवाईसी प्रोसेस है उसमें जो ज़्यादातर टाइम लगता है वो किसी भी डाटा को कलेक्ट करने में और अपलोड करने में लगता है। नेक्स्ट इज इट इज एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ केवाईसी एफर्ट गो ऑन गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। तो ये एस्टिमेट किया गया है कि जो 80% केवाईसी के एफर्ट है वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और प्रोसेस करने में यूज हो जाते हैं। ऑल्सो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स एंट्री एंड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉल्स एंट्री और डुप्लीकेशन ऑफ डाटा के भी हाई चांसेस रहते हैं इसमें।
Blockchain carries the key to eliminate the inefficiencies and duplication in KYC process. ब्लॉकचेन जो है इनफिशियंसी रहती है सिस्टम में, उनको एलिमिनेट कर देता है. ब्लॉकचेन स्टोर्स दिस डाटा इन अ सेंट्रल रिपोजिटरी एंड जनरेट्स अ रेफरेंस नंबर. ब्लॉकचेन इस डाटा को एक सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर करता है और एक रेफरेंस नंबर क्रिएट करता है. द रेफरेंस नंबर इज शेयर्ड अमंग ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रियल टाइम. जो रेफरेंस नंबर होता है वो सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शेयर करते रहता है. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ द ब्लॉकचेन इन केवाईसी. So first is data quality, second lower turnaround time, next is reduced manual labor, and next validation of information accuracy, next is real time updated user data, next is distributed data collection. So next question is blockchain solutions the answer to KYC issues? तो ये बोलता है कि जो ब्लॉकचेन है उसकी हेल्प से क्या हम केवाईसी के सारे इश्यूज को रिमूव कर सकते हैं. तो देखते हैं. Gathering information and processing it take up a great amount of cost, time and effort in the KYC process, leaving very few resources available for monitoring and accessing using behavior. जो 80% टाइम तो हमारा गैदरिंग और प्रोसेसिंग में लग जाता है इन्फॉर्मेशन के में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, टाइम लगती है और एफर्ट भी लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज रह जाती हैं जिससे हम डाटा को मॉनिटर कर पाएँ या एक्सेस कर पाएँ. By offering speedy access to up-to-date data, blockchain KYC solution can lower the time needed for the laborious task. तो हम अगर ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ा भी देते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम कम कर लेंगे और तो कुछ नहीं कर पाएंगे. दिस सेव टाइम ऑन कैन देन बी एम्प्लॉयड टू फाइंड सॉल्यूशन टू मोर कॉम्प्लेक्स केवाईसी चैलेंजेस. बट जो हमने जो थोड़ा बहुत भी टाइम सेव करा उससे जो हमें कुछ चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं जो टाइम बचेगा उस टाइम में. However, blockchain cannot solve all the issues faced by KYC. बट बात ये भी है कि ब्लॉकचेन सारे इश्यूज को तो सॉल्व कर नहीं सकता केवाईसी के को. फॉर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग लाइक टेक्नोलॉजीज हैव टू बी एम्प्लॉयड फॉर ग्रेटर इफिशियंसी. अगर हमको सारी जो इसकी कमियां हैं वो दूर करनी है तो उसके लिए हमें एआई का यूज करना पड़ेगा और कॉग्निटिव प्री प्रोसेसिंग का यूज करना पड़ेगा. Our next topic is capital markets. So what is capital market? In capital market trading, different parties like exchanges, central counterparties, central security depositories and brokers are involved. कैपिटल मार्केट में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि एक्सचेंजेस हो गया सबसे पहला, तो दूसरा हो गया सेंट्रल काउंटर पार्टी, नेक्स्ट सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी और ब्रोकर्स. इतने लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. दे हैव टू मेंटेन देयर लेजर्स बेस्ड ऑन द एक्सचेंज मैसेज बिटवीन देम. और इन लोगों को जो है अपना लेजर मेंटेन रखना होता है किस बेसिस पे, जो इनके बीच में मैसेज एक्सचेंज हुआ उसके बेसिस पे. फॉर कंप्लीटिंग अ ट्रांजेक्शन द लेजर मस्ट बी अप टू डेट एंड नीड इंटरमीडिएट बेनिफिशियरीज फॉर कैश मैनेजमेंट. ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए लेजर जो है अप टू डेट होना चाहिए और इंटरमीडिएटरीज की भी जरूरत होती है कैश मैनेजमेंट के लिए, मतलब थर्ड पार्टी की जरूरत रहती है कैश को मैनेज करने के लिए. दिस लीड टू डिले फॉर द फाइनेंस सेटलमेंट एंड इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट. अब जब हमें थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी तो इससे थोड़ा डिले होगा सेटलमेंट में और कुछ एडिशनल कॉस्ट भी ऐड हो जाएंगी. ब्लॉकचेन प्लेज अ वाइटल रोल इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द ट्रेड. ब्लॉकचेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक स्टेज में ट्रेड की में. इन द ट्रेड स्टेज में इट एंश्योर्स द रियल टाइम ट्रांजेक्शन इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर एंड प्रोवाइड्स द ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग. तो जो ट्रेड की स्टेज होती है उसमें यह इंश्योर करता है कि रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए. इन पोस्ट ट्रेड blockchain removes the concept of central clearing needed for real time cash transaction. पोस्ट ट्रेड में क्या होता है कि ये रिमूव कर देता है सेंट्रल क्लियरिंग को. हाउ इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट आर बेनिफिटेड फ्रॉम ब्लॉकचेन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में. ड्यू टू ब्लॉकचेन द कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज ड्रॉप्स एंड द स्पीड ऑफ इशुएंस इंक्रीजेज. ब्लॉकचेन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ इशुएंस है वो तो बढ़ गई है और स्पीड ऑफ इशुएंस भी बढ़ गई है और जो सिक्योरिटीज है वो डाउन हो गई हैं. यूजिंग ब्लॉकचेन इशुएंस विल बी एबल टू टेलर न्यू इंस्ट्रूमेंट्स टू द नीड्स ऑफ ईच इन्वेस्टर. ब्लॉकचेन की हेल्प से जो है हम नए नए इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जो इन्वेस्टर की हेल्प करे. दिस एनहांस्ड एबिलिटी टू मोर एग्जैक्टली मैच इन्वेस्टर डिजायर फॉर रिटर्न will create a direct bond between capital seekers and investors.
तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स की डिजायर के अकॉर्डिंग टूल्स को क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि कैपिटल सीकर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो। इन्वेस्टर्स एम टू मिटिगेट रिस्क व्हाइल इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल रिटर्न्स। इन्वेस्टर जो है रिस्क को कम करना चाहते हैं और जो इनका रिटर्न है उसको एनहांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड लास्ट पॉइंट अबाउट capital market is the transparent and distributed blockchain ledger will enable more robust insight into asset quality। जो ट्रांसपेरेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन लेजर होते हैं वो ज़्यादा रोबस्ट रहते हैं और असेट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।